तो आज हमारे पास जेएम सोलंकी की कृषि रक्षा रसायनों पर लिखी एक बहुत ही दिलचस्प गाइड है जी। और सोलंकी जी खुद एक किसान और एक कृषि शोधकर्ता है। तो मतलब उनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं है, वो सीधे खेत से निकली हुई हैं। बिल्कुल। हमारा मकसद है इस गाइड से कीड़ों, फंगस और बैक्टीरिया से जुड़ी उन गलतियों को समझना जो किसानों को सबसे ज्यादा महंगी पड़ती हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। हाँ जरूर। ये गाइड जैसे आपने कहा सिर्फ दवाओं की सूची नहीं है, ये क्यों और कैसे का विज्ञान है। और देखिए सबसे बड़ी चुनौती तो सही समय पर सही दुश्मन की पहचान करना ही है। तो चलिए सबसे बड़ी और सबसे आम गलती से ही शुरू करते हैं। गाइड में एक बहुत आम शिकायत का जिक्र है जो हर किसान करता है। दवा तो महंगी डाली थी लेकिन कीड़ा नहीं मरा। ऐसा क्यों होता है? देखिए इसका जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो है दवा के असली टेक्निकल को ना समझना। टेक्निकल मतलब उसके अंदर का केमिकल। बिल्कुल। किसान अक्सर क्या करते हैं, ब्रांड का नाम बदल देते हैं, दवा का ग्रुप नहीं बदलते। मुझे किसान ने बताया था कि उन्होंने एक ही दवा 3 बार बदली, बस दुकान अलग थी। अच्छा। उन्हें लगा वो कुछ नया कर रहे हैं, पर असल में वो एक ही ताले पर वही पुरानी चाबी बार बार लगा रहे थे। और गाइड में मोड ऑफ एक्शन और आईआरएस कोड पर भी बहुत जोर दिया गया है। ये क्या चीज है, इसे थोड़ा आसान शब्दों में समझाएंगे? हाँ, ये बहुत जरूरी है। देखिए आईआरएस कोड हर दवा के मोड ऑफ एक्शन को बताता है। मतलब कीड़े को मारने का तरीका? सही। कुछ दवाएं कीड़े के पेट में जहर बनती हैं, तो कुछ उसके नर्वस सिस्टम पर हमला करती हैं। अब अगर एक ही तरीका बार बार इस्तेमाल करेंगे तो कीड़े उसके आदी हो जाते हैं। इसी को हम प्रतिरोध या रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे किसी ने इमिडाक्लोप्रिड जो ग्रुप 4A की दवा है, उसका स्प्रे किया, कीड़े नहीं मरे, तो अगली बार उन्हें ग्रुप बदलना चाहिए। जैसे एसीफेट ले आए जो ग्रुप 1B का है। सिर्फ ब्रांड बदलने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो मतलब अगर ग्रुप 4A काम नहीं कर रहा तो अगली बार उसे ग्रुप 1B या किसी और ग्रुप पर जाना चाहिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम इंसानों में एंटीबायोटिक्स के साथ करते हैं ना, ताकि बैक्टीरिया रेजिस्टेंट ना हो जाए। आपने एकदम सही पकड़ा, यही इसका मूल सिद्धांत है। तो सही ग्रुप चुनना लड़ाई का पहला हिस्सा हुआ। लेकिन क्या हो अगर हम दुश्मनी गलत पहचान ले? मैंने गाइड में देखा कि कई बार तो समस्या कीटनाशक की होती नहीं है। बिल्कुल। किसान बीमारी समझकर स्प्रे करते रहते हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो किसी पोषक तत्व की कमी थी, जैसे वो पत्तियों के किनारे जलने वाला मामला। हाँ, वो एक क्लासिक उदाहरण है और उसमें बहुत पैसा बर्बाद होता है। नियम बहुत सीधा है। अगर पत्ती के सिर्फ बाहरी किनारे मतलब मार्जिन्स जल रहे हैं, जैसे किसी ने माचिस लगा दी हो, और ये पुरानी पत्तियों से शुरू हुआ है, तो ये 100% पोटैश की कमी है। और अगर झुलसा रोग है तो धब्बे पत्ती के बीच में भी होंगे और उनमें गोल छल्ले यानी रिंग्स बनेंगे। ये पहचानना बहुत जरूरी है। एक और बात जिसने मुझे हमेशा उलझाया है और गाइड ने इसे बहुत अच्छे से समझाया, वो है मिर्च की पत्तियों का मुड़ना, कभी ऊपर कभी नीचे, और लोग इसे अक्सर वायरस समझ लेते हैं। हाँ, और ये थ्रिप्स और मकड़ी के बीच का अंतर बताता है। 2 अलग अलग कीट हैं और नियम बहुत ही सरल है। क्या है वो? अगर पत्ती ऊपर की ओर मुड़कर एक नाव या कटोरी जैसी बन रही है तो ये थ्रिप्स का हमला है। अच्छा, ऊपर की तरफ मतलब थ्रिप्स। और अगर पत्ती नीचे की ओर मुड़कर उल्टी नाव जैसी हो गई है तो ये मकड़ी का काम है। बस कमाल है। मतलब सिर्फ पत्ती के मुड़ने की दिशा देखकर ही किसान सही कीटनाशक चुन सकता है। बिल्कुल। सही पहचान मतलब सही इलाज। और कुछ दुश्मन तो ऐसे हैं जो दिखते ही नहीं जब तक कि पूरा पौधा हाथ से ना निकल जाए, जैसे वो बैक्टीरियल विल्ट वाली समस्या। हाँ, जिसमें पौधा रातों रात मुरझाकर सूख जाता है। उसका क्या करें? उसके लिए गाइड में एक बहुत ही आसान ऊज टेस्ट बताया गया है। कोई भी खेत में कर सकता है। मुरझाए हुए पौधे का तना काटिए और उसे साफ पानी के ग्लास में डाल दीजिए। ठीक है। अगर कटे हुए हिस्से से सफेद दूधिया धागे जैसा धुआं निकलता दिखे तो ये 100% बैक्टीरियल विल्ट है। किसी लैब की जरूरत ही नहीं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि जानकारी ही सबसे तगड़ा और सबसे सस्ता कीटनाशक है। सही दवा, सही दुश्मन और सही समय, बस यही मंत्र है। बिल्कुल सही। और एक अंतिम विचार श्रोता के लिए छोड़ते हैं। इस गाइड में आर्मी वर्म नाम के कीड़े को रोकने के लिए खाई खोदने यानी ट्रेंचिंग की एक पुरानी विधि बताई गई है। अच्छा। हाँ, और ये सोचने पे मजबूर करता है कि कैसे कभी-कभी सबसे नए केमिकल से ज्यादा असरदार एक साधारण फिजिकल रुकावट हो सकती है।